Hello students, in the previous video I discussed the full summary of the play The Merchant of Venice. Today I will discuss very important multiple choice questions of this play. So let us start. Students, first question is, who is the writer of drama The Merchant of Venice? Merchant of Venice ड्रामा के राइटर कौन है? स्टूडेंट्स यहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम शेक्सपियर। ये करेक्ट आंसर है। राइटर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इज विलियम शेक्सपियर। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ दिस प्ले इज? मर्चेंट ऑफ वेनिस किस तरह का प्ले है, इसे किस कैटेगरी में रख सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेजेडी, नेक्स्ट कॉमेडी, नेक्स्ट ट्रैजिक कॉमेडी। ये किस तरह का प्ले है? तो ये ट्रैजिक कॉमेडी प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले? और दिस क्वेश्चन में भी आस्क लाइक दिस, हु इज द फीमेल प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस प्ले? कि इस प्ले की जो मेन फीमेल प्रोटागोनिस्ट है वो कौन है, या इस प्ले की हीरोइन कौन है? 3 ऑप्शंस, नेरिशा, पोर्शिया, जेसिका। द करेक्ट आंसर इज पोर्शिया। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मर्चेंट हियर इन द प्ले? इस प्ले में मर्चेंट कौन है? फर्स्ट इज एंटोनियो, बेसानियो, शैलॉक। करेक्ट आंसर इज एंटोनियो। एंटोनियो इज द मर्चेंट इन दिस प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड विल फॉर पोर्शियाज मैरिज? पोर्शिया के मैरिज की विल किसने बनाई थी, यानी वसीयत किसने बनाई थी पोर्शिया के मैरिज के रिगार्डिंग? फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्शियाज अंकल, नेक्स्ट नेरिशा, पोर्शियाज फादर। करेक्ट आंसर इज पोर्शियाज फादर। पोर्शिया के फादर ने डेथ के पहले पोर्शिया के मैरिज के रिगार्डिंग एक विल बनाई थी, ठीक है, जिसमें ये लिखा था कि पोर्शिया की मैरिज उसी से होगी जो 3 कास्केट में से करेक्ट कास्केट चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी होगी। तो ये विल किसने बनाया था? पोर्शियाज फादर बिफोर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कास्केट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द प्ले? प्ले में कितने कास्केट्स को डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शंस आर 1, 3, 4। करेक्ट आंसर इज 3। 3 कास्केट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द प्ले। इस प्ले में 3 कास्केट्स को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच द कास्केट्स आर मेड, और फ्रॉम विच मेटल्स? इट कैन बी आस्क लाइक दिस, फ्रॉम विच मेटल्स द कास्केट्स आर मेड? किससे बना हुआ था? जो कास्केट्स 3 कास्केट्स थे वो किससे बने हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। नेक्स्ट डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट लेड, सिल्वर एंड डायमंड। करेक्ट ऑप्शन इज गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। ये किससे बने हुए थे? गोल्ड, सिल्वर और लेड से बना था वो 3 कास्केट्स। 1 casket is made of gold, second is made of silver and third one is made of lead. Next question, who chose the correct casket? सही कास्केट को जिसमें पोर्शिया की पिक रखी हुई थी, पोर्शिया की पिक्चर रखी हुई थी, उस कास्केट को कौन चूज करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंस ऑफ मोरक्को, नेक्स्ट प्रिंस ऑफ एरेगन, नेक्स्ट बेसानियो। सो करेक्ट आंसर इज बेसानियो। बेसानियो ने करेक्ट पिक्चर वाला कास्केट यानी बॉक्स चूज किया था जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विलेन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? इस प्ले में विलेन का रोल किसने प्ले किया है? फर्स्ट ऑप्शन ओल्ड गोबो, नेक्स्ट शैलॉक, नेक्स्ट एंटोनियो।
3 ऑप्शंस आर हियर। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लेट्स सी। शाइलॉक, क्योंकि शाइलॉक नेगेटिव रोल में है इस प्ले में, तो शाइलॉक इज द विलन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाउ मेनी पाउंड फ्लैश शाइलॉक वांटेड फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी अकॉर्डिंग टू दी बॉन्ड। बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जो बॉन्ड में साइन कराया था शाइलॉक ने एंटोनियो से, तो उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग कितने पाउंड फ्लैश शाइलॉक एंटोनियो की बॉडी से चाहता था? बॉन्ड में क्या साइन कराया था? फर्स्ट ऑप्शन इज 6 पाउंड, 1 पाउंड, 3 पाउंड। तो कितने पाउंड फ्लैश चाहिए थे? बॉन्ड में जो कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी, एंटोनियो की बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी एंटोनियो वांटेड टू बोरो फ्रॉम शाइलॉक? शाइलॉक से जो अमाउंट चाहिए था एंटोनियो को, कितना, क्या अमाउंट था जो एंटोनियो शाइलॉक से बोरो करना चाहता था, उधार लेना चाहता था? वो अमाउंट क्या थी? ऑप्शन इज 3000 ड्यूकेट्स, 6000 ड्यूकेट्स, 1000 ड्यूकेट्स। करेक्ट आंसर इज 3000 ड्यूकेट्स। एंटोनियो शाइलॉक के पास 3000 ड्यूकेट्स बोरो करने के लिए जाता है, उधार लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसे अपने फ्रेंड बेसानियो की हेल्प करनी है। बेसानियो जो कि बेलमोंट जाना चाहता है पोर्शिया से मैरिज करने के लिए, और बेलमोंट तक पहुंचने के लिए उसे 3000 ड्यूकेट की नीड थी। बेसानियो अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास मांगने के लिए आता है। एंटोनियो के पास उस टाइम कैश मनी नहीं थी, इसलिए एंटोनियो शाइलॉक के पास बोरो करता है, और वो अमाउंट क्या थी? 3000 ड्यूकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ शाइलॉक्स डॉटर? शाइलॉक की डॉटर का क्या नाम है? पोर्शिया, जेसिका, नेरिशा। 3 ऑप्शंस आर हियर। करेक्ट आंसर इज जेसिका। जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक, जो कि शाइलॉक के नेचर से बिल्कुल अपोजिट है, बिकॉज शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल एंड शी डज नॉट हेट क्रिश्चियंस लाइक हर फादर। इसे अपने फादर की तरह क्रिश्चियन से हेट नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हेटिंग शी लव्स अ क्रिश्चियन। उसे क्रिश्चियन से प्यार हो जाता है जिसका नाम लोरेंजो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसिका इलोप्स विद whom? जेसिका किसके साथ भाग जाती है? जेसिका, शी इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक की डॉटर जेसिका किसके साथ भाग जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज लोरेंजो, नेक्स्ट बेसानियो, नेक्स्ट ग्रेशियानो। तो यहाँ पर जेसिका किसके साथ भाग कर जाती है? लोरेंजो के साथ। करेक्ट आंसर इज लोरेंजो, बिकॉज शी लव्स लोरेंजो एंड लेटर शी मैरिज विथ लोरेंजो। बाद में वो लोरेंजो से मैरिज भी कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शिया सर्वेंट? पोर्शिया के सर्वेंट का क्या नाम है? ऑप्शंस आर गोबो, बाल्जार, नन ऑफ देम। पोर्शिया के सर्वेंट का क्या नाम है? बाल्जार। करेक्ट आंसर इज बाल्जार। और पोर्शिया जब कोर्ट में जाती है तब भी उसने, जब वो मेल अटायर में होती है एज ए लॉयर केस लड़ने के लिए, एंटोनियो का केस लड़ने के लिए, उस टाइम भी पोर्शिया ने अपना ये नाम रखा था। पोर्शिया ने अपना नाम अपने सर्वेंट के नाम पे बाल्थजार नाम रखकर वो कोर्ट में एज लॉयर जाती है। और पोर्शिया के सर्वेंट का नाम भी क्या है? बाल्थजार। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डज पोर्शिया लिव? पोर्शिया कहाँ रहती है? ऑप्शंस आर वेनिस, बेलमोंट, स्कॉटलैंड। तो पोर्शिया कहाँ रहती है? वेनिस तो वो शहर है जहाँ बेसानियो एंटोनियो रहते हैं, बट पोर्शिया लिव्स इन बेलमोंट। कहाँ रहती है? बेलमोंट में। दिस इज द करेक्ट आंसर, बेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, हु कम्स इन द कोर्ट इन मेल डिस्ग्रेस? मेल डिस्ग्रेस में यानी मेल अटायर में कौन आता है कोर्ट में? फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्शिया, नेक्स्ट नेरिसा, बोथ ऑफ देम। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम, बिकॉज with Portia, Nerisha has also come in the court. पोर्शिया के साथ साथ नेरिशा भी कोर्ट में आती है। पोर्शिया जो कि लॉयर के वेश में है, तो उस लॉयर के क्लर्क के रूप में नेरिशा भी कोर्ट में आती है। इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 17, हु टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी इन द कोर्ट? कोर्ट में जब केस हो रहा होता है, ट्रायल केस हो रहा है वेनिस के ड्यूक के सामने, तो उस टाइम मर्सी की इम्पोर्टेंस कौन बताता है? दैट मर्सी इज़ ए डिवाइन क्वालिटी, कि ये एक डिवाइन क्वालिटी है, ये कौन बताता है कोर्ट में? ऑप्शंस आर नेरिशा, पोर्शिया, जेसिका। करेक्ट आंसर इज पोर्शिया, क्योंकि पोर्शिया ही है जो कोर्ट में एंटोनियो के फेवर में केस लड़ रही होती है ट्रायल सीन में। सो पोर्शिया टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी टू शाइलॉक। शाइलॉक से कहती है कि दया दिखाओ, किसके प्रति? एंटोनियो के प्रति, पैर्डन हिम। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द रिलीजियन ऑफ शाइलॉक? बाई रिलीजियन शाइलॉक कौन है? क्रिश्चियन, ज्यू, नन ऑफ देम। शाइलॉक का जो रिलीजियन है वो क्या है? ज्यू। ही इज़ अ ज्यू, वो एक यहूदी है। एंड ही हेट्स क्रिश्चियन, वो उसे क्रिश्चियन से क्या है? हेट है। सो ही डज नॉट लाइक एंटोनियो एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, इसीलिए वो एंटोनियो और उसके फ्रेंड्स इनमें से किसी को पसंद नहीं करता, ये सभी क्रिश्चियंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द सिटी वेनिस? वेनिस शहर कहाँ पर है? ऑप्शंस आर इटली, डेनमार्क, बेलमोंट। वेनिस शहर कहाँ है? इन इटली। करेक्ट ऑप्शन इज इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम पोर्शिया केप्ट एज ए लॉयर? पीछे जब बाल्थजार के बारे में आया था, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड अर्लियर दिस आंसर, कि पोर्शिया ने लॉयर के रूप में क्या नाम रखा था? बाय द नेम ऑफ हर सर्वेंट बाल्थजार। करेक्ट आंसर इज बाल्थजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन द एंड? अंत में क्या होता है? मीन्स इस प्ले का एंड सीन क्या है? एंड में क्या दिखता है? इन तीनों ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा? एंटोनियो शिप्स wrecked, एंटोनियो शिप्स रिटर्न सेफली, नन ऑफ दीज। तो इस प्ले के एंड में क्या होता है? एंटोनियो शिप्स रिटर्न सेफली। जब नेरिशा और पोर्शिया अपने रिंग के लिए लड़ रहे होते हैं और फिर ये लोग एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को, दैट दे देमसेल्व्स हैड गॉन इन कोर्ट एट द टाइम ऑफ ट्रायल सीन by showing the ring, then someone came there to inform them that the ships returned safely on seashore, कि समुद्र के किनारे तक एंटोनियो के जो शिप्स हैं वो सेफली वापस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज केप्ट इन गोल्ड कास्केट? गोल्ड कास्केट में क्या रखा हुआ होता है? गोल्ड कास्केट में क्या मिलता है? स्कल, पोर्शियाज पिक्चर, क्लाउन्स पिक्चर। इनमें से क्या रखा होता है? गोल्ड कास्केट कौन खोलता है, कौन चूज करता है? प्रिंस ऑफ मोरक्को। जब पोर्शिया के मैरिज के लिए 3 कास्केट में से सही कास्केट चूज करने के लिए उसके सूटर्स आते हैं, उससे मैरिज करने के लिए जो भी डिजायरेबल होते हैं वो आते हैं, तो उनमें से जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है उसने गोल्ड कास्केट को चूज किया था। और उस गोल्ड कास्केट को जब उसने चूज किया था तो उसमें से क्या निकला था उसके अंदर? स्कल। करेक्ट आंसर इज स्कल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रिटन ऑन गोल्ड कास्केट? गोल्ड कास्केट में क्या लिखा था? ऑप्शंस आर ऑल दैट glitters are not gold, who chooses me shall gain what most men desire, both of them. करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम। ये दोनों चीज़ें लिखी हुई थी गोल्ड कास्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चूजेज गोल्ड कास्केट? गोल्ड स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गया है, गोल्ड। हु चूजेज गोल्ड कास्केट? गोल्ड कास्केट कौन चूज करता है? ऑप्शंस आर बेसानियो, प्रिंस ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो करेक्ट आंसर इज प्रिंस ऑफ मोरक्को। जो मोरक्को का प्रिंस है उसने गोल्ड कास्केट को चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु चूजेस सिल्वर कास्केट? सिल्वर कास्केट कौन चूज करता है? प्रिंस ऑफ एरेगन, प्रिंस ऑफ मोरक्को और बेसानियो। इन तीनों में से सिल्वर कास्केट को कौन चूज करता है? उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पोर्शिया के मैरिज का कंपटीशन था कि जो करेक्ट कास्केट को चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर रखी होगी। तो उस टाइम जो सिल्वर कास्केट था इनमें से किसने चूज किया था? करेक्ट आंसर इज प्रिंस ऑफ एरेगन। प्रिंस ऑफ एरेगन ने चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रिटन ऑन सिल्वर कास्केट? सिल्वर कास्केट पे क्या लिखा हुआ था? ऑप्शंस आर द वन हु चूजेज मी विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, नन ऑफ दीज। The correct option is option 1, the one who chooses me will get what he deserves. It was written on silver casket. ये सिल्वर कास्केट पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज केप्ट इनसाइड द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ था? जब सिल्वर बॉक्स प्रिंस ऑफ एरेगन ने ओपन किया तो उसके अंदर क्या था? ऑप्शंस आर पिक्चर ऑफ ए फूल, पोर्शियाज पिक्चर, बोथ ऑफ देम। देन करेक्ट आंसर इज पिक्चर ऑफ अ फूल, मीन्स पिक्चर ऑफ क्लाउन। फूल की जगह क्लाउन भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो सिल्वर बॉक्स में प्रिंस ऑफ एरेगन को क्या रखा हुआ मिला? पिक्चर ऑफ अ फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज केप्ट इनसाइड लेड कास्केट? जो तीसरा कास्केट था वो क्या था? लेड का कास्केट था। तो उसके अंदर क्या मिला? एंड दिस लेड कास्केट वाज चोजन बाय बेसानियो। बेसानियो ने इसको चूज किया था लेड का कास्केट। जब वो मैरिज डिजायर लेकर आया था, जब उसे कास्केट चूज करना पड़ा तो बेसानियो ने लेड कास्केट चूज किया था। एंड लेड कास्केट में उसे क्या मिला था? पोर्शियाज पिक्चर, स्कल, पिक्चर ऑफ ए फूल। लेड कास्केट में पोर्शिया की पिक्चर मिली थी। क्योंकि पिक्चर ऑफ ए फूल ये किस में मिला था? ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सिल्वर बॉक्स में था, और जो स्कल है वो किस में था? गोल्ड बॉक्स में। सो द करेक्ट आंसर इज पोर्शियाज पिक्चर इन लेड कास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, हु टेल्स मर्सी एज ए डिवाइन क्वालिटी टू शैलॉक? मर्सी एक डिवाइन क्वालिटी है, ये कौन बताता है शैलॉक को? मर्सी की इम्पोर्टेंस ट्रायल केस में कौन बताता है? ऑप्शंस आर पोर्शिया, नेरिसा, शैलॉक। तो शैलॉक को मर्सी की क्वालिटी कौन बताता है? पोर्शिया इन ट्रायल केस इन डिसग्रेस ऑफ ए लॉयर नेम्ड बाल्थजार। बाल्थजार के नाम से पोर्शिया ट्रायल केस में आती है, और फिर उसी ने मर्सी की क्वालिटी को डिस्कस किया था शैलॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्न्स द टेबल अपॉन शैलॉक? शैलॉक जो कि
अपने डिसीजन से नहीं हट रहा था कि हाँ उसे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनियो की बॉडी से, बिकॉज एंटोनियो है साइन ए बॉन्ड, क्योंकि एंटोनियो ने एक बॉन्ड साइन किया है और अकॉर्डिंग टू दैट बॉन्ड ही हैज़ टेकन 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, उसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेना है। तो उसके केस का जो टेबल है कौन टर्न करता है, ड्यूक ऑफ वेनिस, एंटोनियो, पोर्शिया। नेचुरली पोर्शिया, क्योंकि पोर्शिया ही केस लड़ रही होती है उस टाइम एंटोनियो का। सो द करेक्ट आंसर इज पोर्शिया। क्वेश्चन 31, ग्रेशियानो मैरीज विद होम। ग्रेशियानो की मैरिज किससे होती है, नेरिशा, पोर्शिया, जेसिका। करेक्ट आंसर इज नेरिशा। ग्रेशियानो की मैरिज नेरिशा से होती है। किससे होती है, नेरिशा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरेंजो मैरीज विद होम। लोरेंजो की मैरिज किससे होती है, पोर्शिया, नेरिशा, जेसिका। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या होगा, लोरेंजो की मैरिज जेसिका से होती है। ओके, बिकॉज ग्रेशियानो मैरिज विद नेरिशा। ग्रेशियानो की मैरिज नेरिशा से एंड लोरेंजो मैरिज विद जेसिका। बेसानियो मैरिज विद पोर्शिया। 3 फ्रेंड्स वर देयर हु मैरिज, इसमें 3 फ्रेंड्स की मैरिज होती है। फर्स्ट ग्रेशियानो की मैरिज नेरिशा से एंड लोरेंजो की मैरिज जेसिका से, रिमेंबर दिस। एंड बेसानियो मैरिज विद पोर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, बेसानियो मैरीज विद होम। यस, आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी बताया था, विद पोर्शिया। करेक्ट आंसर इज पोर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ओल्ड गोब्बो। ओल्ड गोब्बो कौन है, सर्वेंट ऑफ शैलॉक, क्लाउन, बोथ ऑफ देम। यस, द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम, बिकॉज ओल्ड गोब्बो इज द क्लाउन इन दिस प्ले एंड सर्वेंट ऑफ शैलॉक। ये शैलॉक का सर्वेंट भी है। शैलॉक इसे ढंग से पे नहीं करता है, दैट्स वाई ओल्ड गोब्बो लीव्स द जॉब ऑफ शैलॉक लेटर। बाद में ओल्ड गोब्बो ने शैलॉक की जॉब छोड़ दी। हेयर द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, हु लुक्स सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ दिस प्ले। इस प्ले के ओपनिंग में सैड कौन दिखाई देता है, एंटोनियो। करेक्ट आंसर इज एंटोनियो। एंटोनियो का बिगनिंग जब प्ले की होती है तब हमें क्या दिखता है कि सलेरियो ये सारे इसके फ्रेंड्स होते हैं एंड दे आस्क टू एंटोनियो अबाउट ऑफ हिज सैडनेस, बट इवन एंटोनियो डज नॉट नो व्हाट्स द रीजन ऑफ हिज सैडनेस। जो एंटोनियो उसको खुद भी नहीं पता होता है कि उसके सैडनेस का रीजन क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज हियर एंटोनियो, बिकॉज एंटोनियो लुक्स सैड इन द ओपनिंग सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स वर। एंटोनियो और उसके जो फ्रेंड्स हैं बाय रिलीजन क्या थे, ज्यू, क्रिश्चियंस, नन ऑफ दीज। दे वर क्रिश्चियंस। करेक्ट आंसर इज दे वर क्रिश्चियंस। ये क्रिश्चियंस थे एंड शैलॉक हेट्स क्रिश्चियंस। जो शैलॉक है उसे क्रिश्चियन से बहुत हेट थी, ही डिसलाइक्स देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो। एंटोनियो के फ्रेंड्स कौन थे, ऑप्शंस आर बेसानियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो, सलेरिनो, सोलेनियो, सेलेरियो, all of them. Yes, what will be the correct answer here? The correct answer is all of them, because Bassanio, Lorenzo, Graciano, Salerino, Solenio, Celerio, all of them were the friends of Antonio. ये सभी एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द सूटर्स ऑफ पोर्शिया। पोर्शिया के सूटर्स कौन थे, यानी उससे मैरिज प्रपोजल लेकर कौन कौन आए थे। So many people have come, but these are some main characters who has come to take मैरिज प्रपोजल। जो मैरिज प्रपोजल लेकर आए थे इनमें से कुछ मेन का नाम दिया गया है। सपोज
Prince of Morocco, Prince of Aragon, French Lord, Count of Palatine, English Baron, and Bassanio also. So the correct answer will be all of them. Next question. The Merchant of Venice was published in which year? Options are 1600, 1605, 1602. So the publication date is 1600. Next question. For whom Antonio borrows 3000 ducats? एंटोनियो 3000 ducats किसके लिए बोरो करता है? ऑप्शंस आर फॉर बेसानियो, फॉर हिमसेल्फ, फॉर पोर्शिया. करेक्ट आंसर इज फॉर बेसानियो. यस स्टूडेंट्स, Antonio borrows 3000 ducats only for his friend Bassanio, and he had signed a cruel bond for this amount of money, and it was written in that bond that if Antonio will not return 3000 ducats on fixed date, then 1 pound of flesh will be taken out from the body of Antonio. This was a क्रूएल कंडीशन केप्ट बाय शैलॉक. शैलॉक ने ये क्रूएल कंडीशन रखी थी. उसकी ये शर्त थी, अगर फिक्स डेट तक एंटोनियो ने 3000 ड्यूकेट्स रिटर्न नहीं किया तो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लिया जाएगा फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी. ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. Who is cruel money lender in this play? इस प्ले का क्रूएल मनी लेंडर कौन है? किसे क्रूएल मनी लेंडर कहा गया है इस प्ले में? ऑप्शंस आर शैलॉक, एंटोनियो, बेसानियो. सो द करेक्ट आंसर इज शैलॉक बिकॉज ही इज वेरी क्रूएल मनी लेंडर. स्टूडेंट्स, in this way we have completed important multiple choice questions from this play, The Merchant of Venice.